Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Study IQ Judiciary। बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। बाबा रामदेव अपने योग के वीडियोस, अपनी औषधि टिप्स के लिए और अपने वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। बाबा रामदेव पर जनता ने अटूट भरोसा जताया है। बाबा रामदेव ने जनता का बहुत सालों में बहुत भरोसा जीता है, जिस भरोसे के बेसिस पर उन्होंने पतंजलि जैसा एक ब्रांड खड़ा किया। पतंजलि एक ऐसा ब्रांड बन चुका था या बन चुका है, अभी भी ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। इस ब्रांड ने आपको क्या क्या नहीं दिया, हेयर केयर, स्किन केयर, आपकी मेडिसिनल सप्लाईज, आपकी किचन की सप्लाईज, हर चीज पतंजलि आपको बना के आपको मार्केट में प्रोवाइड करता है। और आप भी ये प्रोडक्ट्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपके सामने भी इस तरह के दावे किए गए थे कि जो बाकी की कंपनीज हैं, वो कंपनीज जैसे कोलगेट है, यूनिलीवर है, ऐसी जो ये कंपनीज हैं, ये आपके साथ धोखाधड़ी कर रही हैं। ये कंपनीज आपके प्रोडक्ट्स में बोल कुछ और रही हैं और आपको दे कुछ और रही हैं। वो आपको अब ये बताते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स के थ्रू केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, और आप ये बात जानते नहीं हैं। ऐसा आपके मन में एक वहम पैदा होता है और उस वहम की वजह से आप भी इस इंसान की बताई हुई जो चीजें हैं उन पे स्विच कर जाते हैं। आपको ऐसा बोला जाता है कि पतंजलि में जो आप प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे वो नेचुरली सोर्स्ड होंगे, केमिकल्स उसमें बिल्कुल नहीं होंगे, आयुर्वेदिक तरीके से बनाए जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन का तो नाम ही भूल जाइए। इस तरह का दावा करके आपको प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। पतंजलि पहले भी मिस ब्रांडिंग के मामले में कोर्ट्स में आ चुका है, मतलब कोर्ट्स में ये मैटर काफी बार आ चुका है। और वो जो पुराने केसेस थे उसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात जो करने वाली हूँ वो मैं बात करने वाली हूँ दिव्या दंत मंजन के बारे में। पतंजलि के टूथपेस्ट बहुत फेमस हुए थे और लगभग हर घर में, चाहे वो किसी भी स्ट्राटा का घर हो, चाहे लोग लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, हर घर में आपको पतंजलि के टूथपेस्ट देखने को मिल जाते थे। ये जो पतंजलि का दिव्य दंत मंजन पाउडर है ये भी फेमस हुआ था। इसके थ्रू पतंजलि का क्लेम क्या है, इसके थ्रू पतंजलि ये क्लेम करती है कि देखिए आप इसकी ब्रांडिंग देखिए, आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये कुछ पत्ते हैं, करी पत्ता है और ये काली मिर्च है और इस तरह की यहाँ पे जड़ी बूटियां आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये जो जड़ी बूटियां आपको देखने को मिल रही है, इनको देख के आपको लगता है कि हाँ बस इन्हीं से ही तो बनाया हुआ है ये प्रोडक्ट, और इसी को देखकर आप खरीद लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है दिव्या दंत मंजन, इसको लेकर पतंजलि का क्लेम क्या था कि अगर आप अपने दांतों को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके दांतों से खून निकलता है या फिर पस पड़ जाती है या फिर पायरिया का इशू है, कोई भी इशू है, आपको अपने दांतों की जो समस्या है उससे डील करना है, तो आप इस दंत मंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत का सबसे अच्छा दंत मंजन है। आप देखते हैं, आप यहाँ पे नाम क्या लिखा है, दिव्या दंत मंजन। दिव्या देखकर एक ऑटोमेटिकली एक कंज्यूमर के मन में एक ऐसी फीलिंग आती है कि क्या इसके अंदर नॉन वेजिटेरियन तो कुछ नहीं होगा, और आप विश्वास करके, अंधा विश्वास करके इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं कि पीछे क्या लिखा है। देखिए ये जो बॉटल है, इसके बैक साइड पर आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें बबूल, नीम, पुदीना जैसी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं कि ये चीजों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, और ये आप देखकर खरीद लेते हैं। पर आप नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा है समुद्र फेन। अब समुद्र फेन होता क्या है ये हमें समझना है। इसी समुद्र फेन की वजह से एडवोकेट यतिन शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में पतंजलि के खिलाफ और बाबा रामदेव के खिलाफ केस फाइल किया। इस केस के थ्रू उनका कहना था कि पतंजलि जो मिस ब्रांडिंग कर रही है, उस मिस ब्रांडिंग की वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ है। मैं और मेरा परिवार इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। हमने आज तक कभी नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम नहीं किया, आज तक हमने कभी नॉन वेजिटेरियन को टच नहीं किया। जिस चीज को हमने कभी टच नहीं किया, हमें नहीं पता था कि जिस दिव्या दंत मंजन को, जिसको हम दिव्या मानकर कंज्यूम कर रहे थे, वो असल में दिव्या नहीं बल्कि उसके अंदर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। और सुबह सुबह पहली चीज जो हमारे मुंह के अंदर जा रही थी वो एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट थी। हमारा धर्म भ्रष्ट करने की वजह से हम इसके खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं कि ये जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है, खास तौर पर उन लोगों के लिए, उन कम्युनिटीज के लिए जो नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते हैं और खास तौर पर धार्मिक रीजंस की वजह से कंज्यूम नहीं करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ पहले कि समुद्र फेन एक्चुअली है क्या, किस चीज को ये लोग नॉन वेजिटेरियन बोल रहे हैं। देखिए समुद्र फेन ना एक एनिमल प्रोडक्ट है जो कि आपको मिलता है कटल फिश से। कटल फिश एक फिश का नाम होता है
जिसकी हड्डी, मतलब जब ये कटल फिश मर जाती है ना, तो इसकी जो हड्डी है वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर, पानी के ऊपर तैरने लग जाती है, और वो पानी के ऊपर इकट्ठी होकर तैरने लग जाती है। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि मतलब बेसिकली झाग है। अगर आप दूर से देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी के सरफेस के ऊपर ना झाग है, पानी का झाग है, बट वो असल में झाग नहीं होता, वो इस फिश की बोन्स होती हैं। इन्हीं बोन्स का इस्तेमाल करके ये जो दंत मंजन है इसके अंदर इनको ऐड किया जाता है। ये बोन यूज़ की जाती है, मतलब मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर काफ़ी ये स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है। तो अब इसका नाम समुद्र फेन क्यों है? समुद्र फेन इसलिए है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, समुद्र का मतलब होता है सी और फेन का मतलब होता है फ्रॉथ। फ्रॉथ मतलब कि अगर दूर से देखने से आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे पानी का झाग है, तो इसीलिए इस कटल फिश की हड्डी को समुद्र फेन बोल दिया जाता है। तो ये जो हड्डी है ये इसका हल्का जो वजन होता है ना, ये बहुत कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर आ जाती है। और इसको फिर पहले जो फिशरमैन होते हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर कलेक्ट करके बाद में इसको धूप में सुखाते हैं, और फिर उसका पाउडर बनाया जाता है। तो और ये काफ़ी पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, क्राफ्ट में भी यूज़ होती है, पेंटिंग में भी यूज़ होती है, मेडिसिन में भी यूज़ होती है। इस तरह की दिखती है ये बोन, जो आपको फोटो पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है इसकी फोटो। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो मामला पहुंचा था ना, दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने यही एलिगेशन डाला कि जो ये दिव्य दंत मंजन है इसके ऊपर, इसके इंग्रेडिएंट्स में तो इन्होंने बता दिया कि समुद्र फेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे समुद्र फेन बता दिया कि 4.40 ग्राम्स यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, 4.40 ग्राम्स, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो कंपनी बोलेगी कि हाँ ठीक है, जो भी है इंग्रेडिएंट्स में हमने क्लेम कर दिया है, सामने जो भी पिक्चर है आप उसके बेसिस पे नहीं, बल्कि पीछे जो इंग्रेडिएंट्स में लिखा है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट खरीदिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना, प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने इंग्रेडिएंट्स में समुद्र फेन का डिस्क्रिप्शन दे दिया, लेकिन एक ग्रीन डॉट, आपको पता होगा कि भारत के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन पे अगर ग्रीन डॉट बनी है तो इसका मतलब वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, और अगर रेड डॉट बनी है तो इसका मतलब है कि वो एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो इनका जो यतिन शर्मा है, एडवोकेट यतिन शर्मा, उनका ये कहना था कि आप अगर ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसके अंदर समुद्र फेन है, तो आप उस पर एक रेड डॉट लगाइए, आप ग्रीन डॉट क्यों लगा रहे हैं? और इसके लिए उन्होंने अथॉरिटीज को भी क्वेश्चन किया कि अथॉरिटीज ने इस चीज को अलाउ कैसे कर दिया, ऐसी ब्रांडिंग को अलाउ कैसे कर दिया जिसके अंदर वो ग्रीन डॉट ऐसे प्रोडक्ट पर अलाउ कर रहे हैं जिसमें कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। और उनकी बात ठीक भी है। तो इसी वजह से जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इसमें नोटिस इशू किया है। उनका कहना ये है कि देखिए, हमारा जो लॉ है ना, हमारे इंडिया में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, जो कि हमारे ड्रग्स वगैरह जो भी मेडिसिन वगैरह होती है ना, उनको लेकर रूल्स हमें बताता है, उनको लेकर लॉ हमें बताता है। तो उस एक्ट के तहत आपके ऊपर ना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप किसी मेडिसिन के ऊपर रेड डॉट लगाओ या ग्रीन डॉट लगाओ। वो ऑब्लिगेशन अलग चीज़ों के लिए होता है। मेडिसिन के लिए आपके ऊपर वैसा ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको ग्रीन डॉट का लगाना ज़रूरी है या रेड डॉट का। अब आप पे ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगा रहे हैं, तो आप वो जो ग्रीन डॉट लगा रहे हैं उससे आप एक जनता को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्लेम कुछ और कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वो एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, बट असल में वो वेजिटेरियन नहीं है। तो ये क्या है? ये भी मिस ब्रांडिंग है, और इसकी वजह से सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, इसी के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में प्ली फाइल की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस इशू किया है FSSAI को, जो हमारी फूड अथॉरिटी है इंडिया की, और पतंजलि को, और योग गुरु बाबा रामदेव को, और उसके अलावा और भी लोगों को जो भी इस मामले से संबंधित है, उनको नोटिस इशू किया गया है। इस मामले में 28 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। आपका क्या मानना है? आपकी क्या राय है पतंजलि के बारे में, या फिर ये जो मिस ब्रांडिंग की प्रैक्टिस है इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप स्टडी IQ जुडिशरी के साथ एकलव्य फाउंडेशन बैच में पढ़ाई करना चाहते हैं, आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज है ग्रेट लर्निंग डेज सेल का आखिरी दिन, और इस वजह से आपको ये कोर्स मिल रहा है सिर्फ 26,000 में। 26,000 में अगर आपको ये कोर्स खरीदना है तो आपको ये कोड इस्तेमाल करना है। इस कोड का इस्तेमाल करके आपको इस बैच में सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको ये कोर्स सबसे कम प्राइस में मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको इसके अंदर क्या क्या और फ़ायदे मिल रहे हैं। अगर आप किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको आपकी फ़ीस का 50% पैसा वापस, ठीक है। अगर आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम ही क्रैक कर लेते हैं तो आपकी फ़ीस का 150% एग्जाम का जो फीस है उसका आपको 150% पैसा वापस मिल जाएगा। ये जो पैसा है
ये आपको 2 साल के अंदर अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं सक्सेस अश्योरेंस। आपको एक तरह से अश्योर किया जाता है कि यहाँ पे आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। जस्ट इन केस आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो उस केस में आपकी जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाकर 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि इस बैच के अंदर आपको सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपका पूरा का पूरा स्टैटिक जीके का पोर्शन, करंट अफेयर्स का पोर्शन, आपको इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके एग्जाम में आने वाला पार्ट है ना, वो सब कराया जाएगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही स्टेजेस के अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी कराई जाएगी। आपकी जो ये क्लासेस होती हैं लाइव होती हैं, आप अपने घर बैठकर अपने फोन और लैपटॉप की स्क्रीन पर इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। 4 to 6 और 6 to 8 के टाइम स्लॉट में आपकी ये क्लासेस होती हैं और आप इन क्लासेस के थ्रू अपने फैकल्टी के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड होकर आप बस क्लासेस को देखेंगे और बात खत्म। नो, यू कैन कनेक्ट विद द फैकल्टी। आप अपने डाउट साथ के साथ रियल टाइम में पूछ सकते हैं। आपके पास ऐप में ऑप्शन होगा, आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसके बाद वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा, जो भी क्लासेस होंगी उन क्लासेस में आप मैसेजेस टाइप कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके माइक के थ्रू भी अपने फैकल्टी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब वर्बली भी आप बात कर सकते हैं अपने फैकल्टी के साथ, जिससे कि आपको रियल टाइम एक प्रॉपर क्लास वाला एटमॉस्फेयर इन क्लासेस के थ्रू मिलने वाला है, ठीक है। इन क्लासेस में आपको मैं बता दूं और क्या क्या मिलेगा। आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। जो भी क्लास होगी क्लास के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्रक्स नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। उन क्रक्स नोट्स से आपको हर सब्जेक्ट के आपको क्रक्स नोट्स मिलेंगे, उनसे आप अपने प्रीलिम्स और मेंस का रिवीजन कर सकते हैं। आपको हर क्लास के बाद एमसीक्यूज मिलेंगे जिससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती है। आपको हर संडे मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मिलेगा जिससे आपकी मेंस की तैयारी होती है। उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, हमें भेजेंगे, हम चेक करेंगे, आपको फीडबैक देंगे। तो बेसिकली आपकी तैयारी इस तरह से कराई जा रही है कि आपको स्क्रैच से पढ़ाया भी जाता है और स्क्रैच से पढ़ाने के बाद आपको आपके जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी हो जाते हैं। प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का हो गया, इंटरव्यू के लिए आपके मॉक सेशंस हो जाते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, वो ये कि आपका जब भी किसी भी स्टेट का एग्जाम आएगा ना प्रीलिम्स का, तो उस स्टेट का जो भी सिलेबस है वो हम स्क्रैच से सारा का सारा रैपिडली रिवाइज कराएंगे, पर्टिकुलरली उस स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम बोलते हैं क्रैश कोर्स। अब ये जो क्रैश कोर्स है इसकी आपको एडिशनल कोई फीस नहीं देनी, आपके लिए ये क्रैश कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई डाउट पूछना है या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोर्स समझ में आ गया, मुझे इस कोर्स के रिगार्डिंग ही कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे nisha_lamba 07 पे। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, यहाँ पे मैं कुछ लीगल अपडेट्स भी शेयर करती रहती हूँ, तो आप यहाँ पे कनेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। और nisha_lamba 1511 है जहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैं अपनी पीपीटीज और अपनी यूट्यूब वीडियो के लिंक्स शेयर करती हूँ, तो यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको लेना किस तरह से एडमिशन। देखो, आपको जाना है गूगल पे जाके आपको टाइप करना है स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे ही आप स्टडी IQ जुडिशरी टाइप करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पे आपको दिख रहा है एकलव्य 2.0, यहाँ पे आपको करना है क्लिक। यहाँ पे ये कोर्स आपको 32,500 का मिल रहा है, बट आपको ये 32,500 में नहीं खरीदना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड प्रोमो कोड का ऑप्शन। यहाँ पे ऐड प्रोमो कोड पे क्लिक करेंगे आप, लेफ्ट में आपको दिखेगा एंटर कूपन कोड। एंटर कूपन कोड करके आपको टाइप करना है निशा लाइव। जैसे ही आपने निशा लाइव टाइप किया, यहाँ पे निशा लाइव अप्लाई करते ही आपको दिखेगा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल गया 6,500 रुपये का। और ये कोर्स अब आपको मिल जाएगा कितने में? 26,000 में। 26,000 में आपको ये कोर्स खरीदना है तो निशा लाइव नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।